हाँ भाई, गुड आफ्टरनून बच्चों। एनएमएस के जो है मैथ की गणित के जो चौथे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं श्रेणियों के योगफल। इस चैप्टर से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया, इससे पहले एक क्वेश्चन आता रहा है, हर साल आता रहा है। इस साल इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले हमें इनको सवालों के थ्रू करेंगे। जैसे बेटा कोई भी लगातार 10 संख्याएँ दे रखी हैं तो उनका योगफल कैसे निकालें, या 100 संख्याएँ दे रखी हैं लगातार तो उनका योगफल कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों का सबसे पहले बात कर लेते हैं। श्रेणी क्या है? किसी भी संख्या को एक पैटर्न के साथ या किसी एक निश्चित पैटर्न के साथ लिखते हैं संख्याओं के समूह को, तो श्रेणी बन जाती है। जैसे मैंने लिखी संख्याएँ 1 2 3 4। अब इसी चीज़ को मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4। तो ये क्या है? ऊपर वाली संख्याएँ हैं और ये श्रेणी है। और ऐसा नहीं है, अगर यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, 1 - 2 - 3 - 4 करके। अगर माइनस आ जाए और प्लस आ जाए, यानी अगर कोई निश्चित पैटर्न आ जाए इनके बीच में, तो जो है उसको इस पैटर्न को आप जो है श्रेणी बोलते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं शुरुआत करता हूँ सवालों के टाइप की जो तुम्हारी इस एनएमएस में आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो है 21 से लेके 30 तक का योग। अगर कोई लगातार 10 संख्याएँ दे रखी हैं कहीं से भी, तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जो तुम्हारा पहला टर्म है उसमें 4 जोड़ देना और पीछे 5 लिख देना है। कितना लिख देना है? 5। 21 में 4 जोड़ा 25 और पीछे लिख दिया 5। ये कहानी है, यही खत्म इसकी। अगर जैसे ही मैंने कहा 31 से 40 तक का समय, तो यहाँ भी ज़्यादा ही नहीं मेहनत करनी। पहले वाले पद में 4 जोड़ दो, 35 और फिर ये 5। ठीक है। अगर कोई भी 10 संख्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये 31 से शुरू हो रही हैं, ये भी हो सकता है 23 प्लस करके और ये 33 तक हैं। तो इस वाले टर्म में 4 जोड़ देना है, 27 और पीछे 5 लिख देना है। ठीक है। इसमें 27 पहले टर्म में 4 जोड़ देंगे और पीछे 5 लिख देना है। ये लगेगा कब? जब केवल 10 लगातार संख्याओं का योगफल, 10 लगातार संख्याओं का योगफल। अब देखिए आगे दूसरा टाइप, ये पहला था। दूसरा देखिए भाई, दूसरा है अगर इस तरीके से हो और ये दे रखा है, यानी 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योगफल तुमसे पूछ ले जाए, तो कैसे निकालेंगे? एक चीज़ इसमें देख लीजिए, ये वाले ये सूत्र है ना, ये n लगातार पदों पर ही लगेंगे। n लगातार, प्रथम लगातार भी होनी चाहिए और प्रथम का मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो वो 1 से शुरू हो, सम संख्या की बात कर रहा है तो 2 से शुरू हो, और विषम संख्या की बात कर रहा है तो 1 से शुरू हो। ठीक है। प्रथम लगातार, और उसके बाद वो लगातार चलनी चाहिए। यानी अगर सम का है तो 2-2 का अंतर हो, विषम का है तो 2-2 का अंतर हो, और प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है केवल तो 1 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 1 का। अब इसमें करते क्या है कि जो 50 है ना, लास्ट वाला पद, उसमें 1 जोड़ देना है और फिर 2 का भाग दे देना है। ये इसका सूत्र होता है n+2। सूत्र अगर तुम भूल जाओ, ये चीज़ ध्यान रखना बस, कि जो अभी तुम्हारा अंतिम पद है उसमें 1 जोड़ देना है, फिर दोनों की गुणा करनी है और 2 का भाग कर देना है। अब 25 की गुणा करेंगे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो 1275 इसका समय है। ठीक है। अब अगर यही बात मैं कहूँ सम संख्याओं का, योगफल कितना आएगा? अगर ये बात कर लें। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक चीज़ को समझ लो, जैसे 60 तक देश में पूछा तो 60 में कितनी सम कितनी विषम? आधे। हाँ, 30 सम 30 विषम। आधी कम कर लेते हैं। ठीक है। 30 सम हो जाएंगे इसकी और 30 ही विषम हो जाएंगे। ठीक है। तो विषम जितनी संख्या आई हैं उनमें 1 जोड़ के गुणा कर देनी है। कितनी सम आई है? 30। तो इसमें 1 की गुणा कर दो आप, बस। इसका सूत्र होता है n+1। 30 की इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3
930। तो ये सम संख्याओं का योग आ जाएगा कहाँ से, 1 से लेके प्रथम 2 से लेके 60 तक का। ठीक है, अगर सवाल में ये पूछ लिया प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तब भी ये इसी तरीके से होगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल। और अगर ये इस तरीके से दे रखा है तब भी ये बात समझ में आ रही है। ये है क्या, प्रथम 30 सम संख्याएं। अगर इस तरीके से सवाल के अंदर पूछ लिया है प्रथम 30 संख्याओं सम संख्याओं का योगफल बताइए, या फिर ऊपर वाले तरीके से ले रखा है, ये क्या है, प्रथम 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अगर सवाल भाषा के रूप में लिखा है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और नंबरों के साथ लिखा जाएगा तो इस तरीके से। अगर बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 5, और ये आपका कहीं से भी पता कहाँ तक निकाला है विषम संख्याओं का। हाँ भाई, अगर मैंने 119 तक निकालना है इसको, कितने तक, 119। तो 119 तक कितनी सम कितनी विषम बनेंगी, कौन बताएगा। 119 तक कितनी सम कितनी विषम, सर 150, सर 100, अगर 120 होता तो सिंपल बता देते कि 60 सम और 60 विषम। अब 119 है तो 119 में देखो कम कौन सी संख्या हुई है, सम हुई है, क्योंकि अगली वाली संख्या हमारी सम है, कौन सी, 120। तो विषम तो 60 की 60 ही रही ना भाई, विषम तो 60 हो चुकी हैं कंप्लीट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो समझ लो दोबारा। 120 तक कितनी थी, 60 सम 60 विषम। अब इसमें 120 तो है नहीं, 119 है, कितनी है, 119 से तो कम कौन सी हुई, सम हुई है ना। तो सम कितनी रह गई, 59, और विषम कितनी हो गई, 60। और अगर यही सवाल 121 तक होता तब तो सम कितनी हो जाती, ये सम रह जाती सम 60 और 61 हो जाती विषम। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 119 तक कितनी विषम बनी, 60, कितनी बनी, 60। हाँ भाई, विषम संख्याओं का क्या होता है, n स्क्वायर होता है, क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो जितनी सम आ रही है उतनी n स्क्वायर से निकाल देते हैं इसको। तो अगर 60 का वर्ग कर दो सीधे सीधे, कितने आ जाएगा, 3600। कितना आ जाएगा, 36। बात समझ में आ गई। विषम संख्याओं को सबसे आसान होता है निकालना इनका, बस इतना पता कर लो कितनी संख्या है, जितना आता है उतने का वर्ग कर देना है, ठीक है, या उसी संख्या ही गुणा कर लो। बात समझ में आ गई है। तो ये तो इसमें क्या था, कोई भी 10 संख्याओं का योगफल है, इसमें कोई लगातार 10 है, इसमें क्या है, ये सम संख्याओं का, ये विषम संख्याओं का, ठीक है। यहाँ लिख लो प्रथम लगातार, ये कितनी है, 60 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। हाँ भाई, ये समझ में आ गई बात यहाँ तक। अगला देखिए भाई, अगर है ना ये सीरीज जो है स्क्वायरों के साथ आ जाए, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आपसे पूछ ले जाए 20 का स्क्वायर तक, कहाँ तक, 20 के स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, n लगातार है ना, ये क्या लगातार 20, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल है, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल है। अब कैसे निकालेंगे, कैसे बताया था मैंने, 20 इसमें 1 जोड़ देना 21
अब कितने की गुणा करेंगे? दो की, इन दोनों के सम की, है ना, इन दोनों के जोड़ की। कितना? 41 की। अब नीचे कितना आएगा? 6। नीचे कितना आएगा? 6। अब इसकी काटापीटी कर लो। आगे देखो भाई। हाँ, तो ये 7 ये 7 से कट गया 3, वो 3 से कट गया 7 बार, ये 3 से कट गया 2 बार, और इसको इससे काट दीजिए 10 बार। अब इसकी इसके साथ गुणा कर लो, 7 और 7 चौक 28 और 2870। यही इसका समझ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। ये लगातार स्क्वायरों की सम है। आगे देखिए, अगर ये जो है हाँ, अगर ये क्या है यहाँ पर लिख लो, इसमें भी लगातार 20, प्रथम लिख लो, प्रथम शब्द जरूर यूज करा गए हैं। प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर यहाँ पर सम का पूछ लें तो, है ना, तो सम का क्या करना है? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस, है ना, डॉट 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 करके। और ये कहाँ तक दे रखा है? चलिए, अगर हमको 80 तक निकालनी है तो 80 तक कितनी सम, कितनी विषम? लेकिन इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है निकालने की सम की, वर्गों की वजह से। करना क्या है हमको? देखिए इधर 80 और 80 में 1 की गुणा 81 और फिर 1 की गुणा, नीचे 6 ही रहना है, नीचे 6 ही रखना है हमको। तो इसकी गुणा वो कर लीजिए, क्या गुणा भाग करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको निकालने पे मैं बता दे रहा हूँ आंसर, घर से कर लेना। 88,560 करके चेक कर लेना जरूर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लगातार प्रथम कितनी है? 40 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। आगे देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये है इसमें 23 सम। हाँ भाई, 23 तक कितनी सम, कितनी विषम? एक पीछे वाले पे जाके चेक कर लिया करो। जैसे 22 है, 22 तक कितने हुए हमारे? 11 सम और 11 विषम। तो 23 था, कहाँ बढ़ा? विषम में ही तो बढ़ा। तो विषम कितने हो गए? 12। तो कितने हो गए 23 में? 12 विषम हो गए और 11 सम। बात समझ में आ गई? हालांकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम बता दे रहा हूँ। अब फिर इसको सॉल्व कर लेना बेटा, काटापीटी कर लेना खुद से। तो इसका 23 आंसर आ जाएगा। यहाँ मैं करे तो देखो ये कट गया, देखो 4 बार, और यहाँ 25 आएगा, सॉरी 23, 24, 25। ये लगातार 3 संख्याओं की गुणा में 6 का भाग है। 25 चौके 100 और ये 23 हो जाएगा। ये क्या है? लगातार प्रथम कितनी है? 12 विषम संख्याओं का, 12 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई ये वाली बात? तो अब तक कितने प्रकार तुमने सीख लिए? ये कौन सा था? चौथा, ये 5वां, ये छठा, नहीं 4 तो उसी में सिखा दिए थे। ये 5वां, ये छठा, और ये आपका 7वां। अब बस घन वाले और देख लो, सही खत्म करते हैं।
हाँ भाई चलिए अब और टाइप और सीख ली फटाफट से, घन वाले, क्यू वाले। हाँ भाई अगला टाइप है इसमें, जैसे दे रखा हो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू और डॉट डॉट कर दो डॉट डॉट करके 20 का क्यू है। तो ये है कि n लगातार 20 संख्याओं के घनों का योगफल है ना। ये क्या है, 20 प्रथम लगातार 20 संख्याओं के घनों का योगफल। कैसे निकालेंगे, कितनी संख्या है 20 और इसमें 21 की गुणा 2 का भाग और फिर उससे जो आया आंसर उसका वर्ग, इसको कर देंगे 10 बार, 210 का वर्ग करेंगे 441 100 ये आ जाएगा घनों का योगफल। अब देखिए आगे, देखिए अगर यही पूछ लिए सम संख्याओं के घनों का पूछ लें तब कैसे करना है। 10 तक, तो 10 तक कितनी सम कितनी विषम, 5 विषम। तो ये भी वही तरीका है, यहाँ n+1, यहाँ सम संख्याओं को निकालने का योगफल यही था, उसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है बस इसमें, ठीक है। अब देखो ये n कितना 5 में 1 की गुणा 6, वो 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 30 और 30 का कर दिया वर्ग, कितना हो गया 900। और 2 की और है इसमें बेटा, तो 2 की और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1800। आगे देखिए बेटा ये कितना 8 9 और 10, जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट करके, और ये भी 10 तक है। तो इसका क्या सूत्र होता है, n स्क्वायर और 2n² -1, यानी जितनी संख्याएं दे रखी हैं कितनी हो गई, 5 विषम हो गई और यहाँ पर 5 का वर्ग गुणा। अब देखिए 5 का वर्ग 25 और 25 दूनी 50, 50 में से गया 49, तो 25 की 49 में गुणा करेंगे 1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, तो ये इससे पहले तुम वर्ग वाले सीखे योगफल, ये क्या है घन वाले, ये क्या है प्रथम लगातार, ये कितने हो जाएंगे 5 हैं ये, है ना। कितनी सम होंगी 5 सम संख्याओं के, 5 सम संख्याओं के घनों का योगफल। सवाल चाहे जिस फॉर्म में आए तरीका यही है। ऐसे ये क्या हो जाएगा प्रथम लगातार 5 विषम संख्याओं के घनों का योगफल। अब तक तो ये थे तुम्हारे लगातार वाले, और सपोज करो कहीं से लगातार नहीं पूछ ले, लास्ट टाइप है ये, कहीं से बीच में से उठा के पूछ ले, ठीक है। तो अगर लगातार पूछ ले, लगातार के अलावा अगर कहीं से बीच में से कोई पूछ ले तो वो कैसे निकालोगे आप, है ना। तो एक सवाल उससे और देख लो, हाँ भाई देखिए इधर, जैसे इसने पूछ लिया है 21 + 22 डॉट 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 करके 75 तक। अब इसमें देखो हमको जो है जब भी इस तरीके का सवाल आए बीच की सीरीज का कहीं से भी, तो इसके 2 चीज़ चाहिए हमें। एक तो देखो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और इसमें पदों की संख्या की गुणा। अब देखो पदों की संख्या का सूत्र बहुत मायने रखता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हें। पदों की संख्या को कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे अंतर
और इस सब में 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना। इस तरीके से हम जो है पदों की संख्या निकालते हैं। अब देखो इधर हमें प्रथम पद जो पहला पद है, अंतिम पद जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब पदों की संख्या कैसे निकालना है? तो अंतर कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 1 का। तो 75 में से 21 माइनस करो और अंतर 1 का रहेगा और 1 जोड़ देना। तो 75 में से 21 गए कितने बचे? 4, 54 और 1 55। कितने पद आए इसमें? 55 और प्रथम पद कितना है इसका? 21 और अंतिम पद 75 बट्टे 2 गुणा 55 कितना हो जाएगा? 6, 9 यानी कि 48 में कितने की गुणा करनी है हमको? 55 की गुणा करें। 48 में 55 की गुणा करेंगे कितना कितना आ जाएगा? 2640 आएगा। करके देख लेना है ना। तो ये था आपके कौन सा प्रकार था? ये लास्ट में 11वां है ना। तो ये कुल 11 प्रकार की सीरीज थी। अगर तुमसे देखो ये पूछ लिया जाए 7 के 5 गुणिजों का योगफल बताइए या 7 के 9 गुणिजों का योगफल बताइए, तो करना क्या रहेगा? तुमको 1 से लेकर 9 तक की संख्या का योगफल निकालोगे और उसमें 7 की गुणा कर दोगे। मैं करके दिखाई दे रहा हूँ एक तरह का ये भी सवाल अगर आ जाता है। ये लिख लिया भाई? चलो लिख लो। अगर बेटा ये लास्ट टाइप है, ये और समझ लो, ये कहना 12वां सवाल। जैसे तुमसे पूछ लिया है प्रथम है ना 7 के प्रथम 6 गुणिजों का योगफल बताइए। ठीक है, छोटी ले लेते हैं। अगर इस तरीके कोई सवाल आ जाए तो 7 के गुणिज मतलब 7 के मल्टीपल वो कैसे निकलते हैं? गुणा करके। पहला कौन सा आ जाएगा? 7, दूसरा 14, फिर 21, फिर 28 और फिर 35 और फिर 42। यानी एक तरीका तो ये इन 6 को जोड़ लो, इनको 6 को जोड़ लो। दूसरा तरीका मैं तुमको समझा रहा हूँ। जैसे लिखो कि 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42। सब में से 7 कॉमन ले लो क्योंकि 7 के यहाँ से कितना रह जाएगा? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। अब 6 की बात कर रहा था तो 6 पदों के ऊपर निकालो। 6 का पदों का कैसे निकालते हैं? 6 और 1 ज़्यादा, 1 जोड़ के 7 और 2 का भाग, 2 का भाग। अब इसमें 7 की गुणा कर देनी है तो ये कितना हो जाएगा? 21 और 21 में 7 की गुणा कर देंगे तो 147। ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, नहीं तो अगर तुम करना चाहो सीधे कर सकते थे। जितने पूछे जाए उनमें जितने गुणिज पूछे जाए उतने में 1 जोड़ के 2 की गुणा कर 2 का भाग दे देना है उनकी गुणा में। और जिसका गुणज पूछा है, अगर 7 का पूछ रहा है तो 7 की गुणा, 8 के गुणज पूछ रहा है तो 8 की गुणा, 5 के गुणज पूछ रहा है तो 5 की गुणा। यानी n लगातार संख्याओं का योगफल तो यहाँ से निकल आएगा और जितने का गुणज पूछ रहा है वो उतनी गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से ये 12 टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएँ, है ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। कल मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ।